बड़ा मुद्दा ये है कि पहले जो एनडीए की तरफ से, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब ये नेता जो हैं ये तो एक साथ आ ही नहीं सकते हैं, फॉल्ट लाइन्स इतनी गहरी हैं कि ये लोग एक मंच पर आ नहीं सकते। अब हुआ क्या, वो 23 जून की तारीख थी पटना, जहां पर ये 15 दल एक साथ आ गए। उसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नहीं अब और कुछ नहीं होने वाला इनका। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी बैठक हो जाती है जुलाई में, और तब क्या होता है, वो 15 से राजनीतिक दलों की संख्या और बढ़ जाती है, वो 26 पर पहुंच जाती है। अब ये तीसरी बैठक की तैयारी में है और दूसरी बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं किस तरीके से की आई सामने, उससे ऐसा लगा कि बीजेपी समझ नहीं पा रही है कैसे काउंटर करे इस गठबंधन के नाम को। अब तीसरी बैठक हो रही है, ये लोग कह रहे हैं हम अपना लोगो लॉन्च करने जा रहे हैं, कह रहे हैं लोगो ऐसा होगा जिससे हम युवाओं को भी अपने साथ जोड़ेंगे, साथ ही हुंकार भर रहे हैं कि साहब हम अपना दायरा बढ़ाने जा रहे हैं, एनडीए के दल भी हमारे साथ आने वाले हैं। इसलिए मेरा सवाल है कि क्या ये मुश्किल एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए? देखिए, चुनाव भी आने तो दीजिए, चुनाव घोषित तो होने दीजिए, चुनाव घोषित होने तक ये गठबंधन टिकने तो दीजिए। उसके बाद जो है जनता तय करेगी कि इसमें से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जो है वो जनादेश मिलना है कि केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जो है स्टालिन, इनके नेतृत्व को मिलना है। इनके जो 26 नेता हैं, 26 चेहरों को देना है जनादेश, या एक चेहरा जो निश्चित है कि एनडीए के 38 दलों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए तय करा। अभी इनकी 3 मीटिंग हो गई, कन्वेनर कौन है पता नहीं है, इनका जो है सीएमपी क्या होगा। अभी सुधींद्र भदौरिया जी ने पूछा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई चर्चा नहीं है। एक चर्चा सिर्फ इनकी है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे कब्र उनकी खुदेगी जिन्होंने इस देश को गर्द प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कर लो, फिर आप दोनों के पास कब्र जरूर खुदेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस देश की जनता कब्र खोदेगी। ठीक है, जल्दी से पहले विनय जी आप आ जाइए, फिर अलका लांबा मैं आपके पास आ रही हूँ। विनय जी उनकी तरफ से वही बात दोहराई जा रही है कि साहब कोई एजेंडा नहीं है इनका, सिर्फ एक एजेंडा है, मोदी को हटाना, मोदी को निशाने पर लेना। जी विनय जी, इनकी बौखलाहट तो तभी समझ आ गई थी कि हमारी दूसरी मीटिंग को इन्होंने 18 जुलाई के आनंद फानन में 36 पार्टी को बुला के मीटिंग कर ली। दूसरी, मोदी जी के 3 रथ हैं, सीबीआई, ईडी और कैश। आप देखिए जैसे ही इंडिया गठबंधन हुआ, इन पर तीनों रथ फुल स्पीड में दौड़ रहा है। जिस राज्य में हो सकता है राज्य को तोड़ कैसे सरकार बनाई जाए, कैसे उनको अपने पाले में लिया जाए, इनका फुल चल रहा है। 2 दिन पहले जिसको भ्रष्टाचारी बताते हैं उसको अपनी पार्टी ज्वाइन करा के उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो बौखलाहट बीजेपी वाली बताए, और ये जो अपने रथ इन्होंने चला रखे हैं, इस बार जनता देख रही है, 140 करोड़ जनता देख रही है कि इस बार ये रथ इनका सीबीआई ईडी का जो इन्होंने खेल खेल रखा है, कैश का जो खेल रुकेगा और इंडिया गठबंधन इस बार जीत के आएगा। ठीक है, अलका लांबा जल्दी से आप भी आइए। देखिए, अब बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं दलों के जुड़ने से कुछ नहीं होगा, टूटने से होगा ना। इनसे सेना टूटी, इनसे शिरोमणि अकाली दल टूटा, एक समय पर टीएमसी, पीडीपी, एनसी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सब इन्हीं के साथ थे ना। तो जुड़ने से फर्क नहीं पड़ता, टूटने से तो फर्क पड़ेगा जिन्होंने आपका साथ छोड़ा, क्योंकि आपने धोखा किया उन सब अपने दलों के साथ जो एनडीए का कभी हिस्सा हुआ करते थे। और कब्र खुदेगी, विक्टिम कार्ड खेलना मोदी जी के नाम पर बंद कर दीजिए। कब्र खोदेगा इंडिया किसकी? बेरोजगारी की कब्र खुदेगी, महंगाई की कब्र खुदेगी, आराम से देखिए, इस तरीके के निजी हमले मत कीजिए एक दूसरे पर, प्लीज संयम के साथ अपनी बात रखिए, प्लीज। बेरोजगारी की कब्र खुदेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है, किसान, प्याज का किसान रो रहा है। ठीक है, मैं रामकृपाल जी के पास आऊं उससे पहले मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन सुधींद्र जी के पास मैं चलना चाहती हूँ। और सुधींद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, एक तरफ जो सत्ता पक्ष है उसकी बात आप सुन रहे हैं, दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसमें शामिल दलों की बात आप सुन रहे हैं। 2024 के लिए बीएसपी का स्टैंड क्या है सर? 2024 के लिए क्या बीएसपी को लगता है कि विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसी वजह से बीएसपी खुद को उससे अलग किए हुए है? आपको मैंने अपने पहले वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया था कि बहन मायावती जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि हम समान रूप से अभी दूरी बनाए हुए हैं। अभी जब तक स्पष्ट नहीं होगा
कि जो सरकार बनेगी जी। वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलेगी, संविधान की रक्षा करेगी। और अभी जो माननीय सरकार चल काशीराम रही है, ने जो इस अभी देश जो के सरकार दलित, चल रही है, शोषित, वंचित उसे आप कहाँ और रखते हैं? उसे आप इन कैसे लोगों आंकते हैं? के- अभी जो सरकार चल रही है उसे आप कैसे आंकते हैं? हाँ, निसंदेह हम उसके अगर हम उनके साथ होते तो हम उनके खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे होते? ठीक है। हम उनके खिलाफ रोज बहन मायावती जी के बयान आते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। आप उनके खिलाफ हैं, लेकिन उन्हें सत्ता से हटाने के लिए आप जो बाकी विपक्षी दल हैं उनके साथ आने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।